Chaudhary. That's more like it. It was a proper bounce and this. That's a nice way to begin your innings. It's a 4. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेजबान शाज़िया ज़िशान। नाज़रीन, एक हकीकत तो ये है कि पाकिस्तानी कौम को अगर कोई जज्बा मुत्तहद कर सकता है तो वो है क्रिकेट का जज्बा, और अगर क्रिकेट का मैच भारत के खिलाफ हो तो ये जज्बा जुनून में तब्दील हो जाता है, और जुनून भी आखिरी हदों को छूने वाला। फिर वो लोग जिन्होंने कभी क्रिकेट का मैच देखा भी नहीं होता, वो भी टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं और हर दिल की यही दुआ, एक ही आरजू होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन भारत से मैच नहीं हारना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी अवाम की एक ख्वाहिश और आरजू बड़े इवेंट्स में कम ही पूरी हो पाती है। अलबत्ता अगर कोई और सीरीज हो तो पाकिस्तान की जीत का पलड़ा भारी भी नजर आता है। पिछले कई सालों से पाक भारत क्रिकेट सीरीज नहीं हो रही और आवाम को इन्हीं बड़े इवेंट्स में पाक भारत टकराव देखने को मिलता है। तो दोनों ममालिक की जो आवाम है, इनकी ख्वाहिशात आसमान को छूने लगती हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट पिछले एक अरसे से सब जानते हैं कि स्पॉट फिक्सिंग का शिकार है, और सोने पे सुहागा ये कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में सियासत की जो आमेजिश है, इसने क्रिकेट के खेल को यकसर तबाह करके रख दिया है, और ना ही नए खिलाड़ियों की सही तरबियत का कोई इंतजाम मौजूद है। जिस तरह की रैंकिंग के साथ पाकिस्तानी टीम ने इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया था, इस टीम से ज्यादा उम्मीदें लगाना भी वाकई दीवाने के ख्वाब जैसा ही था। आज के मैच में जिस तरह से पाकिस्तान की ना तजुर्बेकार टीम खेली, इसने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम से मजीद उम्मीदें ना लगाने का इंदिया दे दिया है। जिस तरह आज हमें पाकिस्तान की जो टीम थी, इसकी फील्डिंग देखने में, अभी बैटिंग जारी है। एक वक्त वो था कि जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सितारा क्रिकेट की दुनिया में सबसे ऊंचा था। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तबाह करने की जो जिम्मेदारी है, आखिर ये किस पर आयद होती है? क्या दूसरे खेलों की तरह पाकिस्तान में क्रिकेट का खेल भी अब जवाल पजीर हो जाएगा? और क्या आज की जो बुरी परफॉर्मेंस रही है, खास करके हमारी फील्डिंग में, क्या पाकिस्तानी टीम जो है ये इस खराबी को, इस जो जिम्मेदारी मौसम की खराबी पर डाल देगी? आज तक पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का एहतसाब नहीं किया गया। ये एहतसाब कौन करेगा? और सबसे अहम सवाल ये भी है कि भारत हमारे साथ सिर्फ बड़े इवेंट्स में ही क्यों खेलता है, सीरीज क्यों नहीं खेलता? और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर एक्शन क्यों नहीं लेता? क्या बड़े इवेंट्स में खेलने में सिर्फ भारत का फायदा है? जारी मैच में पाकिस्तान को जो डकवर्थ लुईस सिस्टम है, इसके तहत अभी तक 41 ओवर्स में 289 रन बनाने हैं, जबकि अभी तक 3 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने 96 रन बनाए हैं। बैटिंग जारी है पाकिस्तान की। मौजूदा जो सिचुएशन है, इससे हम आपको अपडेट करते रहेंगे, और साथ ही हमारे तज्जियाकार भी मौजूद हैं। अब तक की जो परफॉर्मेंस रही और जो खेला जा रहा है, इस पर तज्जियाकारों की राय भी लेंगे। जफर हिलाली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट एंड कमेंटेटर, साबिक डायरेक्टर पीसीबी चिश्ती मुजाहिद साहब हमारे साथ हैं, साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद हमारे साथ हैं, और साबिक टेस्ट क्रिकेटर सुहेल तनवीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चिश्ती मुजाहिद साहब, सबसे पहले हमने देखा पाकिस्तान ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। फील्डिंग हमें अच्छी नजर नहीं आई, प्लानिंग नजर नहीं आई। हमने देखा कितने अच्छे जो कैचेस थे, इंपॉर्टेंट कैचेस थे, वो छोड़े। आपको लगता है कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला, यही गलत शुरुआत थी पाकिस्तान की? पहले तो मैं आपको सलाम अर्ज़ कर दूं और आपके बकिया जो मेहमान हैं उनको सलाम करूं। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन फॉर खालिद महमूद एंड जफ़र हिलाली, एंड ऑफ कोर्स आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सुहेल तनवीर। शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर इशू कर देता हूं, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में फिर वक्त नहीं रहता और लोग बहुत बुरा मान जाते हैं। तो मैं कह दूं, कोई बात ऐसी अगर हुई जो तुम्हारे जी को बुरी लगी, मोमिन का मिसरा है, तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा इरादा किसी की दिल आज़ारी या बुराई करने का नहीं है। कहूँगा, साफ साफ कहूँगा, सादिक हूँ अपने कौल का, गालिब खुदा गवाह। खैर, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो, एज यू हैव क्वाइट राइटली सेड, बड़े पैशनेटली फॉलो करते हैं लोग, और इट्स मोर देन अ रिलीजन, इट्स एन एडिक्शन, आई कैन से दैट। अगर आज के मैच पे आ जाएं, क्योंकि वो तो फिर लंबी कहानी हो जाएगी, और आई वुड लाइक टू हेयर माय अदर गेस्ट्स whom I respect a lot, admire a lot. बात यह है कि पाकिस्तान ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया, जो कि गलत था मेरा ख्याल है। लुकिंग एट दी वेदर, उसको वेदर देखते वो,
और कंडीशंस देखते और अपनी स्ट्रेंथ देखते कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है। आपकी टीम सिलेक्शन फॉल्टी थी। आपको शादाब खान को नहीं खिलाना चाहिए था क्योंकि एक तो वो बहुत रॉ है, बहुत यंग है और वो लेग स्पिनर है एंड द पिच वाज नॉट गोइंग टू टर्न एट ऑल। और अगर आपके को स्पिन ही करनी थी तो इमाद वसीम मौजूद थे जिनके बाय द वे 3 छक्के पड़े 3 गेंदों पे आखिर में। स्पिन बॉलिंग में हमारे पास चॉइस तो बहुत ज्यादा थी। उसके लिए आप जी स्पिन बॉलिंग आपको पार्ट टाइम स्पिनर्स जो होते हैं वो थे, आपके पास स्पेशलिस्ट जो है वो सिर्फ शादाब खान था जिसको आपने खिलाया इन प्रेफरेंस टू प्रोबेबली दैट फेलो फहीम अशरफ जो कि ऑलराउंडर है और मीडियम पेस बॉलर है, बैट्समैन भी अच्छा है। शादाब खान भी बहुत अच्छा बैट्समैन है, ये मैं बता दूं। उसने इंग्लैंड टूर किया था पाकिस्तान ए के साथ अर्लियर दिस ईयर और 112 की इनिंग्स खेली थी उसने एसेक्स के खिलाफ। खैर, आपके दूसरा प्रॉब्लम ये था कि आपने जुनैद खान से कोई बैर है। मेरा ख्याल है ये जो टीम है ना मिकी आर्थर की विम्स एंड फैंसीज पे सेलेक्ट होती है। सुहेल खान को आप नहीं ले गए क्योंकि मिकी आर्थर डजंट लाइक हिम एंड ही इज मेड इट क्वाइट ऑब्वियस, उसको नहीं ले गए आप। आमिर यामीन जो कि ऑलराउंडर है आप उनको यहाँ से नहीं ले गए। आपने रिप्लेसमेंट बुलाया उमर अकमल का तो वो हारिस सुहेल को बुलाया, उमर अमीन को नहीं बुलाया। फवाद आलम के से इनको पुराना बैर है, ही इज़ योर बेस्ट डोमेस्टिक ऑलराउंडर एंड द फिटेस्ट प्लेयर अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड्स, उसको नहीं ले जाती है। आप सदफ हुसैन को नहीं खिलाते, ताबिश खान को नहीं खिलाते, यू लीव आउट दी। आप यू कंटिन्यू विद वहाब रियाज जिनकी सुई जो है वो वर्ल्ड कप का जो एडिलेड में मैच हुआ था जो वॉटसन को इन्होंने थोड़ा बहुत नचाया था, ऑल्दो इन द एंड वॉटसन हैड द लास्ट लाफ बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वन दैट मैच, तो उस पर ही अटकी हुई है इनकी सुई, वहीं से ये करते हैं कि साहब वहाब रियाज खेलेंगे। आज उनका टखना आपकी बातों से तो ये समझ आ रही है सारी जो सिलेक्शन है वो पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग पर हो रही है, मेरिट पर नहीं हो रही। चलें शुक्र, समझ किसी को तो आया, औरों को तो नहीं आता बिल्कुल समझ में। खैर यही पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग, या आप देख लेना जो अब आज जुनैद खान को नहीं खिलाने का क्या क्या वो था, व्हाट वाज द रीजन। ही प्लेज एक्सट्रीमली वेल अगेंस्ट इंडिया एंड ही इज नाउ फिट एंड वहाब रियाज इज रस्टी एंड प्रूव टू बी अनफिट। आप मोहम्मद आमिर भी ब्रेक डाउन हो गए आपके, और वहाब रियाज टुडे कंसीडर्ड 87 रन्स, आई थिंक 87 रन, and this is the 4th time in one day internationals that he has conceded 80 or more runs, और ये second in the world है after Lasith Malinga जो कि श्रीलंका के वो हैं स्लिंगिंग आर्म बॉलर, उन्होंने 7 ये कारनामा अंजाम दिया है। तो एंड ओडिया इसमें चैंपियंस ट्रॉफी में दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलिंग। फील्डिंग आपकी जो है वो बिल्कुल नाकिस थी आज, यू वर स्लॉपी इन द फील्ड, you dropped catches and you missed run outs and you conceded overthrows। मगर एक ये है कि अगर आप देखें शुरू में हिंदुस्तान paid you back in the same coin, उन्होंने भी मिसफील्डिंग बहुत की है अभी तक और उन्होंने कैचेस भी ड्रॉप किए। ठीक है जफर हिलाली साहब, तो मे बी बर्मिंघम देयर इज अ प्रॉब्लम विद बर्मिंघम। ठीक है हिलाली साहब आपका भी क्रिकेट का माजी है, अब तक की जो सिचुएशन है मैच की, पाकिस्तान ने पहले फील्डिंग की और अब बैटिंग चल रही है, 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, आपको कहां कहां गलतियां नजर आई, कहां मिसमैनेजमेंट नजर आई? पहले मिसमैनेजमेंट जिधर नजर आई शाजिया, 3 ड्रॉप्ड कैचेस। अगर ये 3 ड्रॉप्ड कैचेस ना होते तो देखिए कम से कम 100-120 रन कम होते। दूसरी बात है कैप्टनसी सही नहीं रही है, बैड फील्डिंग तो चलिए है, मगर वो लास्ट ओवर जो इन्होंने वो स्पिनर को दिया था, लास्ट ओवर स्पिनर को दिया, जब वो आदमी को इंडियंस ने ऊपर करके प्रमोट करके भेजा, वो सिर्फ छक्का स्पेशलिस्ट उनका, ये भी एक बड़ा डिजास्टरस रिजल्ट था। और तीसरी बात, इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं चिश्ती साहब ने, वो बिल्कुल सही है, जुनैद का सिलेक्शन मेड एब्सोल्युटली नो सेंस। जिस आदमी ने 3 दफे कोहली को 22 बॉल में आउट किया है, भाई खुदा के लिए द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड के खिलाफ आपके पास लगता ऐसा है कि एक बॉलर है जो उसको आउट कर सकता है, और किया भी है 3 दफे,
तो फिर क्यों नहीं उसको आपने इंक्लूड किया, खास तौर पे अगर वो फिट है। बस एक चीज पे मैं थोड़ा सा शायद मुख्तलिफ ओपिनियन रखूंगा, और वो ये है कि वेदर वी शुड हैव फील्डेड और बैटेड। मेरे ख्याल में हमारा इम्कान था कि हम फील्ड करें एजबस्टन, बर्मिंघम। मैं बर्मिंघम में खेला हूं जी, एजबस्टन और बर्मिंघम। और उधर होता यह है अनयूजुअली जब बारिश का इम्कान होता है तो ज्यादातर लोग बैटिंग नहीं करना चाहते, वो लोग फील्डिंग करना चाहते हैं और वो सेकंड बैटिंग करना चाहते हैं। दैट्स वेरी अनयूजुअल। अमूमन जब बारिश का होता है ओवल में, एडिंगली में और जगह इट्स द अदर वे अराउंड। मगर सुना है कि हमारी टीम जो थे उनका इरादा ये था कि वो बैट करें, मगर सडनली इट चेंज्ड इसलिए कि वेदर फोरकास्ट देख के। तो ये थी इनकी गलतियां। और वैसे तो हमारी टीम जो आपका बड़ा जबरदस्त इंट्रोडक्शन था शाजिया, इफ आई मे कॉम्प्लीमेंट यू ऑन इट। आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन और ठीक सवाल पूछा। ये टीम बन रहा है, ये टीम अभी इट्स इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फॉर्म्ड। हमारे सीनियर प्लेयर्स सब चले गए, ये क्या कहते हैं, अनट्राइड अनटेस्टेड लोग अभी हैं ये इधर। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों में इनका स्पिरिट सिर्फ एक चीज से नजर आता है और वो है फील्डिंग। देखिए ना, अगर आप बैटिंग आपके पास माहिर नहीं है तो चलिए आप, अब बॉलिंग नहीं है तो चलिए, दैट इज अ नेचुरल फिनोमेनन। मगर फील्डिंग तो आप सीख सकते हैं ना, फील्डिंग तो आप यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ। क्यों नहीं इन्होंने उस किस्म की फील्डिंग अब तक क्यों नहीं कर सके दीज यंग प्लेयर्स? इस पे मेरी खासी डिसअपॉइंटमेंट है और मेरे ख्याल में हमें देखना पड़ेगा। मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद इस पर भी आके बात करेंगे। यही मैच में पाकिस्तान के जो दो मेन बॉलर्स हैं, मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज, ये इंजर्ड हो गए। क्या ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों का जो है वो फिटनेस लेवल है? एक छोटे से वक्फे के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। चिश्ती साहब, 41 ओवर्स 279 रन का टारगेट, 24 ओवर्स हो चुके, 115 रन में 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। कैचेबल है ये टारगेट? देखिए, क्रिकेट में थियोरेटिकली पॉसिबल तो हर चीज़ है। ठीक है। अगर कुछ आदमी अपनी अक्ल भी इस्तेमाल करता है, कुछ एनालाइज भी करता है, या तो वही करें जो हार्दिक पांड्या ने किया इमाद वसीम के साथ, 3 गेंदों पे 3 छक्के मारे, 1 चौका मारा, 23 रन पर ओवर करें। अगर आप पर ओवर इस वक्त लगाएंगी तो मुझे तो पता नहीं, इतनी मेरी मेंटल अरिथमेटिक इतनी स्ट्रांग है नहीं, मगर आई थिंक दे मस्ट बी रिक्वायरिंग अबाउट 10 और 12 रन एन ओवर एट द मोमेंट। और 4 विकेट गिर चुके हैं उनके, ये देखें आप। तो इसके माने ये हैं दैट द क्रीम ऑफ द बैटिंग हैज बीन स्किम्ड अवे। अब आप यू आर नाउ डाउन टू द मिडिल ऑर्डर एंड देन ऑन टू द टेल लेटर ऑन। तो मेरा ख्याल है कि इस पे फातिहा पड़ गई। जब किसी टूर्नामेंट का पहला मैच इस तरह आप हार जाएं और वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके सामने जो टीम हो, स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हो आपका, तो बाकी जो आने वाले मैचेस होते हैं कितना प्रेशर हो जाता है फिर टीम पर? नहीं, प्रेशर तो बहुत आएगा ना, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 मैचेस हैं बिगिनिंग में, एंड बिकॉज 2 ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया आपको, 4-4 के 2 ग्रुप्स हैं और द टीम्स प्ले वन अनदर, विच मीन्स कि 3 मैचेस आप खेलेंगे। तो एक आप हार गए तो फिर वही हाल होगा आपका जो वेस्ट इंडीज़ में 2007 में हुआ था, कि पहला मैच आप वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हार गए थे और दूसरा जो आयरलैंड के ख़िलाफ़ आपको ये कॉन्फिडेंट थे कि जीत जाएंगे, वो भी हार गए आप। So you were out of the tournament. यहाँ you have 2 strong teams after this. If you lose to India today, then अब रह कौन गया है? साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। अगर हम ये कहें कि आप वो दोनों मैचेस जीत जाएंगे तो फिर कुछ बात बनती है, मगर मुश्किल लग रहा है मामला, ये वाली बात है। एक बात मैं कहता चलूँ कि हम लोग साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ले लेते हैं। मैं सुन रहा हूँ कि इंडिया नंबर 1 टीम है ओडीआई में, नंबर 1 नहीं है, इंडिया नंबर 3 है, साउथ अफ्रीका 1, ऑस्ट्रेलिया 2, पाकिस्तान नंबर 8 है। और सरफराज अहमद का जो एक स्टेटमेंट आया था कि साहब हम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करेंगे, फिर भी नंबर 8 वाली टीम नंबर 3 वाली टीम से खेल रही हो तो प्रेशर तो ऑटोमेटिकली हो जाता है ना। 8 की कोई प्रेशर नहीं होता क्रिकेट में नहीं होता। अगर आपकी 10वीं नंबर की भी एक से खेलेगी तो नहीं होता, और इसमें रिजल्ट्स ऐसे आ चुके हैं, अपसेट्स हो चुके हैं। और ये कहना कि साहब अब हमारे ऊपर प्रेशर नहीं कि 8 से नीचे अब हम कहाँ जाएंगे,
8 से नीचे बाय द वे 9 होता है, उसके बाद 10 होता है, 11 भी होता है, 12 भी होता है। तो आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? तो ऐसी चीजें, ऐसे स्टेटमेंट्स देना, और वो मैनेजर और ये बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि साहब मैनेजर और कैप्टन जो होता है उनका रिलेशनशिप एक मैरिज का होता है। आई मीन लेट्स ग्रो अप, आई थिंक दैट्स व्हाट। ठीक है हिलाली साहब, इस ग्राउंड में बर्मिंघम एजिप्टन में आप देखें, हिस्ट्री को अगर देखें, ये दोनों टीमें एक एक बार एक दूसरे के आमने सामने हुई 2004 में और 2013 में। 2004 में पाकिस्तान ने इंडिया को इसी ग्राउंड पर 3 विकेटों से हराया था, जबकि 2013 में इंडिया ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। तो इस माजी का तो प्रेशर नहीं है हम पे, आज का तो जिस तरह उन्होंने बताया, इंडिया जो है वो नंबर 3 पे है, पाकिस्तान रैंकिंग में नंबर 8 पे है, ये तो प्रेशर है। लेकिन आज की जो जिम्मेदारी है अब तक की परफॉर्मेंस की, बॉलर्स पे डाली जाए या अब तक की जो बैटिंग हमारे सामने आ रही है, बैटिंग हमारी ज्यादा वीक नजर आ रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, प्रेशर तो हो गया है। प्रेशर इसलिए हो गया है कि ये जो 150 रन जो ज्यादा हमने उनको दे दिए हैं, अगर हमारी कैचिंग ठीक होती, फील्डिंग बेहतर होती, कैप्टनसी बेहतर होती, तो ये नहीं होता। तो एक दफे जब आपको पता चलता है टोटल 200 है मिसाल के तौर पे, फिर साइकोलॉजिकली आदमी का पूरा अप्रोच ही मुख्तलिफ होता है। अब तो उसको कहा गया है जाने के साथ, यार हर तीसरा बॉल को मारो छक्का चौका, नहीं तो हार जाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इंडिया मैन टू मैन मेरे ख्याल में हमारे प्लेयर से वो बेहतर है, बहुत बेहतर हैं शाजिया, ये तो मानना पड़ेगा। देखिए जैसे हमने 70s 80s में और 80s में हम तो स्वीप करते थे इंडिया में, हमारी क्या टीम थी, वकार यूनुस और ये वसीम अकरम और जो बैट्समैन हमारे थे। जी हाँ, ये तो हमने पता नहीं उनको 13 14 15 मैच लगातार हम उनको हराते रहे, हर जगह हराते रहे। तो अब एक फेज आ गया है जिधर हिंदुस्तान की मैन फॉर मैन और उनका सिस्टम और उनका तरीका जो है वो ऐसा है कि दे आर क्रिएटिंग बेटर प्लेयर्स। देखिए शाजिया, आपका कौन सा लीग है आप मुझे बताएं, आप भी फॉलो करती हैं क्रिकेट, किसी को नहीं पता कौन सा लीग है यार। मगर इंडिया में दिलीप ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया में शेफील्ड है, न्यूजीलैंड में प्लंकेट शील्ड है। देखिए 4-4 दिन के मैचेस होते हैं, टीवी चैनल 4 दिन कवरेज देते हैं। हम क्या होता है, वो कहीं नेशनल बैंक कभी रेलवेज को खेलता है, कभी किसी को पता ही नहीं होता है कि ये एक मैच होने वाला है डोमेस्टिक। अब शुरू हुआ है पाकिस्तान लीग, ये वेरी गुड थिंग, मगर वो भी ज्यादा शो बिजनेस पे ये हुआ है। और एक बात मैं जल्दी से एक और कह दूं, हमारे तलाश में एक ऑलराउंडर है शाजिया, एक ऑलराउंडर जो 10 ओवर बॉल करे और बैट भी ठीक करे। माने मैं सोचता था शोएब मलिक शायद वो कुछ अचीव, मगर लगता है कि एज अ बॉलर ही हैज नॉट मच, और उसको आज तो सिर्फ 1-2 ओवर्स दिए थे। हाँ। तो ये इसकी तलाश में हम लोग हैं, और अगर ये आ जाए तो बेहतर होगा। पीसीबी खालिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। खालिद साहब, अब तक की सिचुएशन आप देखें, हमारे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, बारिश के बाद ओवर्स कम हुए, 41 ओवर्स में 289 रन का हमें टारगेट दिया गया है। हम टॉस जीते, हमने पहले फील्डिंग का फैसला किया, फील्डिंग में आपने देखा कितने जो इंपॉर्टेंट कैच थे वो छोड़े, प्लानिंग अच्छी नजर नहीं आई। तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मिसमैनेज किया गया है आज के मैच को? जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मुकम्मल तौर पे मिसमैनेज किया गया है ये मैच। जो हलाली साहब बयान कर रहे थे, जो कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ बता रहे थे, वो बिल्कुल दुरुस्त बता रहे थे, लेकिन वो तो कई सालों से मसला है, वो आज की बात नहीं है, वो चल रहा है, वो ख़ामियाँ मौजूद हैं जिसकी वजह से अब हम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी जो हैं वो पैदा नहीं कर रहे। ये तो तयशुदा बात है। लेकिन जो कुछ हमारे पास जो है, जिसको हम कहते हैं दाल दलिया, जो कुछ है उसको भी लेके हम बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाए, उसका भी हम बेहतर एक टीम के तौर को लड़ा सके। मेरे ख्याल में तो हम यहाँ पे इस ग्राउंड में जब उतरे हैं तो हम ज़हनी तौर पे मैच हारे हुए थे, क्योंकि वो मैन टू मैन, जैसे वो हलाली साहब कह रहे थे कि वो उनकी टीम इस वक्त बेहतर है, कोई शक नहीं इसमें, और वो ज़्यादा मुनज़्ज़म है, ज़्यादा उनकी कारकर्दगी अच्छी रही है। लेकिन इसका उतरते ही हम शिकस्त माने हुए होते, और ये उसकी वजह यह है कि जब जो टीम मैच टॉस जीतती है, ये बड़ा एक क्लासिकल एक स्टाइल है कि जो टीम टॉस जीतती है
जब तक के कोई बड़ी गैर मामूली सूरत हाल ना हो वो हमेशा बैटिंग करती है, और बैटिंग करके वो पेस सेट करती है मैच की, वो टारगेट सेट करती है, उसके हाथ में इनिशिएटिव होता है कि किस तरह खेलना है, कैसे करना है। तो हमने बड़ा अजीब किस्म की हरकत की, कम अज़ कम मैं जितना भी सोच पाया हूँ मैं कोई वजह समझ नहीं पाया कि जी हैवी एटमॉस्फेयर है वहाँ पे बर्मिंघम की आप तारीख देखें कि हैवी एटमॉस्फेयर मुतासर करता है लीड्स जैसी ग्राउंड को, लंदन में जो लॉर्ड्स ग्राउंड है वहाँ पे उसका असर होता है। बर्मिंघम में मैंने जितनी बर्मिंघम की ग्राउंड बहुत कम मुतासर होती है हैवी एटमॉस्फेयर से, और ये लोगों को मालूम होना चाहिए था। और फिर टॉस जीत के आप बॉलिंग करने जा रहे हैं। बॉलिंग में आपके पास है क्या? 3-4 जो आपने स्पिनर खिलाए उनमें से कोई सवाए शादाब को आप शायद कह सकते हैं कि वो स्पेशलिस्ट स्पिनर दौरान मैच जो बारिश हुई है इसका फायदा किसको हुआ है? दौरान मैच जो बारिश होती है इसका एडवांटेज दौरान मैच जो होती ना चाहिए, क्योंकि जो बैट्समैन होते हैं उनका रिदम टूट जाता है, उनकी कंसंट्रेशन मुतासर होती है। लेकिन वो टीमें और वो बॉलिंग फायदा उठाती है जिनमें कोई जान हो, जिसमें कोई लड़ने का जज्बा हो। मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने बड़े अफसोस से कार में बताया है कि मैडम मोहम्मद हफीज भी आउट हो गए हैं, 5 खिलाड़ी हमारे आउट हो गए। नहीं, वो ये 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं जी। पहले बॉल से ये टीम हारी हुई उतरी है। इनकी बड़ी बुज़दिलाना किस्म की ये अप्रोच थी इस सारे मैच में, और उसका नतीजा वही था जो निकलना था। उनकी बड़ी मजबूत बैटिंग लाइन अप है, उन्हें फौरन फायदा आया। आपने देखा होगा टॉस जीत के जब उनको बैटिंग का कहा गया तो कोहली का चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ चुकी हुई थी कि ये तो हमने खुद भी ऐसे करना था, हमें तो दुश्मन ने ये मौका दे दिया। तो उसके बाद फिर वही हुआ जो कुछ आपके सामने हो रहा है। फिर कमजोर बॉलिंग, नाकिस फील्डिंग, हर चीज खराब, तो कैसे कुछ कर सकते थे। ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दें। ब्रेक पर जाकर एक बार फिर बता दूं 5 खिलाड़ी हमारे आउट हो चुके हैं, मोहम्मद हफीज भी आउट होकर पेविलियन वापस जा चुके हैं। अब ब्रेक लेने दें। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अब भारत जो है ये पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने पर एतराज करता है, लेकिन आईसीसी के मैचेस खेलते हुए कोई एतराज नहीं उठाया जाता कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। ये क्या दौरा में आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सुहेल तनवीर ने हमें ज्वाइन किया है। अभी जब सुहेल तनवीर को माइक लग रहा था मुझे कह रहे थे सुहेल कि छोड़ें क्रिकेट पर क्या बात करनी है। मुझे लगता है बड़ी मायूसी में सुहेल आप मुझसे बात कर रहे थे जो अभी हालात चल रहे हैं। अभी कार में मुझे प्रोड्यूसर ने बताया कि 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, इमाद वसीम भी 0 पर पेविलियन वापस जा चुके हैं। क्या हो रहा है? जी, जब आपका बुलावा आया तो उसी टाइम मैंने देखा कि वो आउट हुए इमाद। आई गेस स्कोर काफ़ी ज़्यादा हो गया था। हमने शुरू में मैच काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया हुआ था। आई गेस 40 ओवर्स तक लग रहा था कि पाकिस्तान टीम एक रीजनेबल टोटल पे उनको रिस्ट्रिक्ट कर लेगी जो कि चेजेबल होगा, बट लास्ट के वो जो 5-6 ओवर्स थे वो हमें काफ़ी कॉस्ट कर गए। आमिर का अनफिट होना वो मेरे ख्याल में की फैक्टर था। तो क्या फिटनेस लेवल है? वहां भी इंजर्ड है, आमिर भी इंजर्ड है, क्या है ये? इट हैपेंस। देखें, प्रेशर गेम होती है, वो जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है इसमें आपको ऐसे ही प्रेशर हम ही क्यों लेते हैं? अभी हमारी बारी है क्योंकि पिछले कुछ अरसे से इंडिया की टीम काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट खेल रही है, स्ट्रॉन्ग टीम बनी हुई है। अब जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जब से आईपीएल हुआ उनको काफ़ी बैकअप मिला है, अच्छा बेंच स्ट्रेंथ मिली उनको। जब उनके सीनियर प्लेयर्स छोड़ के गए तो ऐसा नहीं लगा कि बीच में कोई गैप आया हो, जिस तरह हमारे सीनियर प्लेयर्स छोड़ के गए तो बीच में गैप आना शुरू आ जाता है। तो उनको वो नहीं हुआ। वो आईपीएल, उसका क्रेडिट आईपीएल को जाता है कि जितनी उन्होंने वहाँ पे कंपेटिटिव क्रिकेट कराई, अपने प्लेयर्स को रेडी किया इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, वो सारी फैसिलिटीज, वो सारे वो पीएसएल स्टार्ट कर दिए है तो इंशाल्लाह आपको भी फायदा होगा। ये मैं आप मेरे मार्क माय वर्ड्स के इंशाल्लाह, क्योंकि इट टेक्स टाइम। ये नहीं होता कि आप 1-2 एडिशन से आपको 1-2 एडिशन हुए हैं तो प्लेयर्स मिले हैं। हसन अली मिला है, शादाब आपको मिला है, इमाद वसीम काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि वहीं की प्रोडक्ट है, ऑलराउंडर। एग्जैक्टली। तो प्रोग्रेस होती है स्लोली। चीजें इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए भी अच्छी होंगी। पीएसएल के, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पीएसएल ही या आईपीएल ही एक वो है जहां से प्रोडक्ट आपको मिलेगी, लेकिन इस तरह की लीग जो होती हैं वो बिल्कुल आप कहें कि इंटरनेशनल क्रिकेट के बिल्कुल करीब होती हैं। तो जब प्लेयर वहां से क्रिकेट खेल के आता है, वो सारा जो आप प्रेशर की मैं भी बात कर रहा था ना, वो सारा वहाँ पे सस्टेन करके इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो वहाँ पे इनको इतना डिफरेंस फील नहीं होता। वही प्लेयर्स होते हैं जिनके साथ वो खेल रहे होते हैं। तो आई बिलीव कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को जिस तरह आईपीएल
8-9 साल हो चुके हैं उसको होते हुए, तो उसने प्लेयर प्रोड्यूस करके दिए हैं, तो पाकिस्तान को भी PSL से प्लेयर्स मिलेंगे। अभी जो रियलिटी है कि वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अपर हैंड है इंडिया का थोड़ा सा आपके ऊपर, बट ऐसा नहीं है कि हमारी टीम बिल्कुल ही अभी चैंपियंस ट्रॉफी में 2-2 है, अगर अल्लाह करे आज मिरेकल हो जाए मैच हार तो 2-2 होगा, तो अभी आगे और बढ़ेगा फिर ना, और डेफिनेटली। लेकिन देखिए वो प्रेशर जो इंडिया पाकिस्तान की मैच का होता है वो आप मैं कहता हूँ वर्ल्ड कप का फाइनल भी होगा ना, तो उसका उतना प्रेशर शायद नहीं होगा दोनों तरफ। मैं सिर्फ एक तरफ जितना एक पाकिस्तान इंडिया के मैच का होता है, ये आप इंडियन प्लेयर से भी पूछेंगी तभी यही आंसर मिलेगा, पाकिस्तानी प्लेयर से पूछेंगी तो ये आंसर मिलेगा, बट स्टिल इट्स जस्ट अ गेम। मैंने पहले भी कई दफा बात होती है तो बोलता हूँ कि इसको बहुत ज्यादा इमोशंस हमारे भी अटैच होते हैं। एज ए पाकिस्तानी मैं भी देख रहा हूँ, जब खेल नहीं रहे होते तो एज ए पाकिस्तानी देख रहे होते हैं तो हमारे भी इमोशन अटैच होते हैं कि पाकिस्तान को जीतना देखना चाहते हैं, बट एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ गेम ऑफ क्रिकेट, उसको गेम ऑफ क्रिकेट ही रहना चाहिए। दो टीमें खेलती हैं, जो अच्छा खेलती है वो जीत जाती है। डेफिनेटली। चिश्ती साहब, अभी हम ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था कि पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने पर भारत हमेशा एतराज उठाता है, लेकिन जब ICC के मैचेस होते हैं तो पाकिस्तान और भारत का मैच आता है, उसमें भारत की जानिब से ना एतराज नहीं उठाया जाता कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। ये क्या स्टैंडर्ड है? नहीं, उनके इस दफा तो उठाया था उन्होंने एतराज, नॉट ऑन पाकिस्तान बट ICC का पूरा ये जो टूर्नामेंट था, क्योंकि उनको वो बिग 3 जो एक हो गया था काम, तो उसमें से उसको उल्टा कर दिया और ये हो गया, तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने बहुत वावेला मचाया था कि हम जाएंगे ही नहीं इसमें ICC चैंपियंस ट्रॉफी में। तो उन्होंने फिर किसी ने बताया होगा, समझाया होगा कि अगर नहीं जाओगे तो इसके बहुत पेनल्टीज होती हैं और बहुत सजा होती है और आपका ही होगा, तो अल्लाह अल्लाह करके आखिरी वक्त पे वो आ गए। मैं इसमें ये कह रहा था कि पाकिस्तान ने आज तक इंडिया के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया। वी नीड समबडी इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि इंस्टेड ऑफ एट द फर्स्ट इंस्टेंस रन ऑफ टू बॉम्बे और वहाँ इनको बाहर बिठा के और मिले भी ना इंडिया के जो वो हैं चीफ ऑफ क्रिकेट, उन्होंने वापस भेज दिया, ये कर दिया। वी शुड टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेप। आप वहाँ MOU एक साइन करके आ गए, अब ये कोई नहीं पता कि वो MOU है या कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके MOU और कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान एक डिफरेंस होता है बहुत। और ये कह रहे हैं कि नहीं साहब आपने 6 सीरीज खेलनी थी, हमसे ये करना था वो करना था। और हद तो ये है कि अभी अगर इफ आई डिडंट हियर इट रॉन्ग समवेयर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ये कहा है कि आप जो हमारी होम सीरीज है पाकिस्तान की, वो आप शारजा या दुबई या हबीब या श्रीलंका में नहीं खेलना चाह रहे तो हम इंडिया में आके खेल लेंगे। यार अगर आप इतनी खुशामद करेंगे उनकी, ये करेंगे, अनलेस यू टेक अ टफ स्टैंड। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो ICC का टूर्नामेंट्स होते हैं, विच इज़ द चैम्पियंस ट्रॉफी, द ICC वर्ल्ड 2020 एंड द ICC वर्ल्ड कप, ये तीनों ICC के हैं। इसमें आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और इंडिया आमतौर पे एक ही ग्रुप में होते हैं और पहला या दूसरा या तीसरा मैच इनका ही होता है उस ग्रुप में, बिकॉज इससे जो रेवेन्यू आती है ICC की, दैट इज मोर देन द एंटायर टूर्नामेंट पुट टुगेदर। तो अगर पाकिस्तान एक दफ़ा ये कह दे कि साहब हम तो खेलती नहीं, या हमारा मैच जो है वो सबसे आखिर में रखना, फाइनली रखना, ये करना, तो फिर आप दे दें। बट पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है उसका तो आवा का आवा ही निराला है कुछ सालों से। वो जमाने गए जबकि दे वर टफ एंड, वो जमाने गए शायद जब पाकिस्तानी क्रिकेट सियासत से पाक होती थी। खालिद महमूद साहब, नहीं अब तो नहीं सियासत से पाक कभी नहीं हुई पाकिस्तानी क्रिकेट। अच्छा खालिद साहब, हाँ कभी नहीं हुई सियासत से पाक। हाँ, और नहीं, मगर सियासत से पाक नहीं हुई क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था आपका चेयरमैन, और अब प्राइम मिनिस्टर करता है, तो सियासत से पाक होनी चाहिए। अच्छा, जैसे इंडिया की जो है, मैं 1-2 मिनट अगर आप मुझे दें, फिर खालिद महमूद साहब को मैं सुनना चाहता हूं। अगर इंडिया ने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है, लोढा कमीशन, उसने सुओ मोटो लिया या जो भी कहते हैं वो हुआ उनका, और उन्होंने बोर्ड का ऑफिशियल को डिसमिस कर दिया सब। द एंटायर इंडियन बोर्ड वाज डिसमिस्ड, और एक COA है जो कि ऑपरेटिंग कमेटी है या क्या है, उसको बिठा। मेरे प्रोड्यूसर मेरे कान में बता रहे हैं सरफराज एक बार फिर धोखा दे गया और 15 पे आउट हो गए। साथ में अपडेट करती जाऊं। 7वां विकेट आउट हो गया। मुझे अपडेट करिए कि ठीक है, मैं सबको अपडेट कर रही हूं, सबको मैं देखने वालों को, अपने जो पैनल में लोग बैठे हैं सबको अपडेट कर रही हूँ।
और ज्यादा मायूसी में इसलिए अपडेट नहीं करी, आवाम आगे मुझसे ज्यादा मायूस है। अगर मैं भी मायूसी में बताऊंगी तो और ज्यादा मायूस हो जाएंगे। खालिद महमूद साहब 7 विकेटें गिर चुकी हैं। होना चाहिए जी, मैं ये खुशखबरियां जो आप दे रही हैं वो सुन रहा हूँ। खुशखबरियां नहीं दे रही, लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया है कि ये टीम जब मैदान में उतरी थी वो बड़ी बुज़दिलाना अप्रोच के साथ उतरी थी और वहीं से हारी हुई थी। और जो ऐसी अप्रोच के साथ उतरते हैं उनका अंजाम ऐसा ही होता है। टीम इतनी खराब नहीं है जितना ये रिजल्ट बता रहा है मैच का। मेरे ख्याल में हम इससे बहुत बेहतर खेल सकते थे। अगर हम टॉस जीत कर बैटिंग करते तो यकीनन 300 स्कोर हम भी कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त कोई प्रेशर ना होता, कोई खौफ ना होता, कोई कुछ ना होता। फिर 300 स्कोर जो था वो डिफेंड भी हो सकता था, इंडिया कर भी सकता था, लेकिन आपको एक फाइट नजर आती जो कि अब नहीं नजर आ रही। अब बाकी बात रह गई आप क्रिकेट बोर्ड की और सियासत की बातें हो रही हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो दलील दी जाती है कि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह जो है वो वजीर आज़म या सदर पाकिस्तान मुकर्रर करते हैं, तो इस वजह से ये सियासत है, ये बात दुरुस्त नहीं है। 1947 से जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से यही निज़ाम चला आया है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह हमेशा हुकूमत की तरफ से मुकर्रर होता है और बड़ी शानदार और अच्छी तकर्रियां होती रही हैं किसी जमाने में। आपको मैं मिसालें देना चाहता हूं। जस्टिस कार्डिलियस थे किसी जमाने में क्रिकेट बोर्ड के सरबराह, फिर अब्दुल हफीज कारदार बहुत जबरदस्त एक सरबराह थे क्रिकेट बोर्ड के, फिर एयर मार्शल नूर खान जैसा एक अजीम इंसान इस क्रिकेट बोर्ड का सरबराह था। और इन लोगों ने तमाम सियासी जो होती हैं कंसिडरेशन उनसे बालातर होकर बड़ा अच्छा चलाया था क्रिकेट बोर्ड को। और ये सिर्फ 3 नाम 4 नाम मैं ले रहा हूँ, और भी बहुत से अच्छे नाम इसमें आते हैं। जब हम कहते हैं कि क्रिकेट में सियासत आ चुकी है, उसका मतलब ये होता है कि बजाय मेरिट के तकर्री करने के सियासी सोचों को सामने रखते हुए अपने किसी दोस्त को नवाजा जाए, अपने किसी ताल्लुक को नवाजा जाए। तो अब पिछले 10-15 साल से इस किस्म की तकर्रियां हो रही हैं। जब फौज वाले आते हैं वो अपना कोई फौजी जर्नल लेके आ जाते हैं, जब सियासतदान आते हैं वो अपना कोई दोस्त लेके आ जाते हैं, जो कोई और पार्टी आती, तो ये सियासी तकर्री होती है और उसकी वजह से यकीनन सियासत आ जाती है। मौजूदा जो सूरत हाल है क्रिकेट बोर्ड की, उसमें भी यही सूरत हाल है, क्योंकि जो साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं उनकी सेहत भी शायद कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोई ऐसे ताल्लुकात हैं कि वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, सिफारिशों पे सिफारिशें कर रहे हैं। और जाहिर है जब सिफारिश करके आप कहीं बैठे होते हैं तो फिर हुकूमत की तरफ से जो भी हुक्म आता है आप उसकी तामील करते हैं। हिलाली साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनका भी कमेंट ले लूं करंट सिचुएशन पे। हिलाली साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं शाजिया, शायद मेरा राय मुख्तलिफ हो, मगर मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाए स्पोर्ट्स में और खास तौर क्रिकेट में। मैं चाहता हूं ऐसा एक मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म हो जो टॉप नॉच पॉलिटिशियन हो, जो फॉरेन मिनिस्टर के जो बनता है पार्टी के पॉलिटिशियन उतना इंपॉर्टेंट सा आदमी हो। मैं चाहता हूं कि उसका पूरा अटेंशन क्रिकेट और स्पोर्ट्स को डिवोट किया जाए। और मैं समझता हूं कि जब ये होगा, ये एक ही तरीका है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, ये एक ही तरीका है जो स्कूल, क्लब, प्रोविंस और डिवीजन लेवल तक क्रिकेट ऑर्गेनाइज अगर हो, फिर मैं समझता हूं हमें जाके जो असली टैलेंट है पाकिस्तान में वो उभर के ऊपर आएगा। मैं आई डोंट फियर ये हिंदुस्तान क्या कर रही है, इनकी गवर्नमेंट ने, इन्होंने हमें तनाह करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, इन्होंने हमें बैंकरप्ट करने के लिए हमें क्रिकेट ना खेलना चाहते हैं। ये कहते हैं कि इनको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हम एक तरफ से कर रहे हैं, अब स्पोर्ट्स फील्ड में भी इनको आइसोलेट करो, नो प्रॉब्लम। अगर हमारी टीम अच्छी है और होगी, अगर ठीक तरीके से उसको अटेंशन दिया जाए, सब लोग हमारे पास खेलने के लिए मरेंगे, हमारे से खेलने के लिए, बिकॉज उनको पता होगा कितनी अच्छी टीम है और क्यों अच्छी है, इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अटेंशन, बजट, हर चीज होगा उसके। ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दे। ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगी, आपने बताना है कि आज की गलतियों को मद्देनजर रखते हुए इस टूर्नामेंट के जो अगले मैचेस पाकिस्तान ने खेलने उसमें कैसी प्लानिंग होनी चाहिए। एक छोटे से वक्फे के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद और नई अपडेट। 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 32वां ओवर जा रहा है, 157 रन बना चुके हैं। फील्डिंग फ्लॉप सुहेल, बैटिंग फ्लॉप, बॉलिंग फ्लॉप। अब नेक्स्ट इवेंट के जो मैचेस हैं क्या प्लानिंग होनी चाहिए?
देखिए सबसे पहले इस मैच को भूल के आपको अपने अंदर बिलीव पैदा करना होगा। दो मैचेस हैं, आपको 2 मैचेस ही जीतने हैं सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के लिए। अच्छा। एक मैच आपका श्रीलंका के साथ है, एक मैच आपका साउथ अफ्रीका के साथ है। तो इस मैच को भूल के, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच का वो जो कहते हैं ना आफ्टर शॉक्स भी होते हैं, तो उससे आपको जितना जल्दी आप निकल सकेंगे उतना ही अच्छा होगा। 2 दिन के बाद अगला मैच है हमारा, वो लकीली श्रीलंका के साथ है जो कि अपना पहला मैच वो भी हार चुकी है, तो उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई नहीं होगा। एक ही साइकिल से खेलेंगे दोनों। एग्जैक्टली। तो वो मैच अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर आपका एक काइंड ऑफ क्वार्टर फाइनल हो जाएगा साउथ अफ्रीका के साथ। ऑन अ गिवन डे पाकिस्तान टीम अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो हमारे साथ टैग वो है ही है, तो आप यू नेवर नो कि आप बड़ी से बड़ी टीम को भी हरा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ टूर्नामेंट से आउट हो गए हैं। यस, थोड़ा सा रोल इसमें कोच का आ जाएगा और कैप्टन का आ जाएगा कि वो कैसे मोराल बूस्ट करता है प्लेयर्स का, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी शिकस्त होगी जिस तरह के हालात लग रहे हैं। गलतियां डेफिनेटली हुई हैं, आप गलतियां करते हैं तो मैच हारते हैं। मेरे ख्याल में डिसीजन वाज राइट कि आप कंडीशन जैसी थी उसमें आप पहली बॉलिंग ही करते हैं। मेरे ख्याल में पहली बॉलिंग का डिसीजन ठीक था। अच्छा। बट मेरे ख्याल में नया बॉल फास्ट बॉलर को करना चाहिए था। ओवरकास्ट कंडीशन थी, शायद नए बॉल से 1-2 विकेटें अगर हम ले लेते तो इंडिया पे प्रेशर आ सकता था। देन आपने डेथ बॉलिंग पे काम करना है। आप अगर देखें 4 ओवरों में बॉलिंग नहीं चल सकी आज। वेल आमिर बोल्ड वेल, विकेट्स नहीं लिए लेकिन 8 ओवरों में 32 रन हुए थे, तो अगर वो लास्ट के 2 ओवर उसके वो हो जाते तो पाकिस्तान शायद 300 रन चेज कर होता, ना कि 330 रन। तो वो जो लास्ट ओवरों में 4 ओवरों में 72 रन हुए हैं। हमारा कंसर्न पिछले काफी अर्से से ये भी चलता आ रहा है कि हम शुरू के ओवर अच्छे करते हैं लेकिन डेथ बॉलिंग फिनिश स्ट्रांग नहीं कर पाते। आज भी वही हुआ। आमिर के अनफिट होने का एक रीजन, वो उसका भी अनफिट होना जो था वो भी एक रीजन बना, कितने रन ज्यादा हो गए। बट मेरे ख्याल में इन 2-3 चीजों पे पाकिस्तान टीम काम करेगी। तो yes, we are still hopeful कि इंशाल्लाह सिलेक्शन ठीक थी। well I guess they made the right decision कि जो प्लेइंग 11 खिलाई थी मेरे ख्याल में ठीक थी। आपने पूरी वेरिएशन आप लेके आए थे प्लेइंग 11 में। आपके पास लेग स्पिनर था, आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर था, आपके पास 2 स्विंग बॉलर थे, एक आपके पास वहाब रियाज की सूरत में बॉलर था जिसके पास पेस थी। अब आपने अपने सारे एरियाज कवर कर लिए थे। अब प्लेयर्स ने जाके ऑन द गिवन डे परफॉर्म करना होता है। सम टाइम होता है आप जिस तरह प्लान इन्होंने किया था, नया बॉल इमाद वसीम से करवाया, वो एक प्लान था। अगर वो वर्क कर जाता तो बहुत सारे लोग बोलते वाह वाह क्या प्लान किया है, लेकिन अब वो वर्क नहीं किया तो हर बंदा कह रहा है, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ पर्सनली, मुझे लग रहा है कि नया बॉल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक प्लान बनाया, वहां पे मैनेजमेंट बैठी है, वो वर्क नहीं किया। तो अब डेफिनेटली वो अगले मैच में नए प्लान के साथ आएंगे। इंडिया के साथ जब आप खेलते हैं तो उसके लिए कोई खास प्लानिंग होती है मैच से पहले? well, हर मैच बाकी मैचेस से हटके कुछ खास प्लानिंग होती है? नहीं, खास नहीं होती। प्लानिंग इंडिया के खिलाफ यही होती है कि आप, क्योंकि प्रेशर काफी होता है, एडेड प्रेशर होता है जो बाकी किसी मैच में नहीं होता। शायद मीडिया का प्रेशर, एक्सपेक्टेशन लोगों का को लेकर, एग्जैक्टली। तो वो उसमें फिर कोच और कप्तान वो जो है वो प्लेयर्स को बेसिकली मोरल बूस्ट करते हैं कि यार इतना प्रेशर नहीं लेना। बाकी जो प्लानिंग होती है वो सेम होती है। हर मैच में आप इंडिविजुअल्स को, बैट्समैन को देके प्लानिंग करते हैं, अपनी बॉलिंग की प्लानिंग करते हैं, अपनी बैटिंग की प्लानिंग करते हैं, वो मेथड सेम रहता है। बट ये होता है कि एडेड प्रेशर, जैसे आपने खुद मेंशन किया कि मीडिया का होता है, एक्सपेक्टेशन लोगों की, कि लोग कहते हैं कि जी आपने इंडिया से नहीं हारना, कहीं से हारते हैं, इंडिया से ना एग्जैक्टली। तो वो उसको लेके थोड़ी सी बातचीत होती है ड्रेसिंग रूम में। बाकी ऐसा को खास प्लानिंग एक्स्ट्रा नहीं होती। अभी भी लोगों बेस्ट ऑफ लक। एग्जैक्टली। देखें टीम आपकी अपनी है, मुल्क हमारा है। हम अच्छे बुरे टाइम में जो भी है हम पाकिस्तानी है, तो हमें अपनी टीम को, जो भी वो लोग खेल रहे हैं वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान बेसिकली उनके साथ नाम पाकिस्तान का अटैच हुआ है, तो हमें अपने मुल्क को बैक करना है। सिंपल। चेशी साहब, लास्ट आपका कमेंट, नेक्स्ट मैचेस के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए? टीम ऊपर नीचे, खिलाड़ी ऊपर नीचे कैसे होने चाहिए? नहीं, आपके पास इस वक्त जो बेंच स्ट्रेंथ है, आपको एक तो रिप्लेसमेंट चाहिए होगा। यू हैव टू अप्रोच द टेक्निकल कमिटी इमीडिएटली कि आपका वो वहाब रियाज तो नहीं खेल सकेंगे आप ये टूर्नामेंट, क्योंकि वो वॉकिंग स्टिक लेके अस्पताल ले जाया गया उनको, तो उनका एंकल जो है वो मेरा ख्याल है ट्विस्ट हो गया या क्या हो गया। मोहम्मद आमिर, उसको मतलब नहीं कंटिन्यूस ये कब से खिला रहे हैं, जब से वो वापस लाए हैं उसको। अव्वल तो वापस लाना नहीं चाहिए था, आई हैव अदर ओपिनियंस अबाउट दैट, तो उसको तो छोड़ें, दैट्स अनदर स्टोरी। मगर जब से वो आया है वो ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप खेल रहा है, अपार्ट फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट ब्रेक समवेयर। तो इतने, एंड ही हैज नॉट प्रोड्यूस दैट फायर कि 6 विकेट उड़ा दे और ये कर दे वो कर दे। आज उसने बॉलिंग 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। वेरी केयरफुल। प्रोड्यूसर बार-बार मुझे कान में ना, अभी कौन कह रहा था, खुशखबरी नहीं है ये, 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं।
हाँ, दैट्स द अपडेट। तो मोहम्मद आमिर ने आज बॉलिंग कि इंडियंस को आप क्रेडिट दें कि आज उन्होंने अपनी इनिंग्स बहुत बिल्ड की है, बहुत प्लान की है। yes. पहले कह रहे थे कि साहब वो शर्मा बहुत स्लोली खेल रहा है, ये हो रहा है। उसके बाद उन्होंने ही, शर्मा ने और धवन ने स्कोर इंक्रीज किया और वो ले गया। अच्छा, बीच में पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया था जब कोहली और शर्मा खेल रहे थे, और उसके बाद वो युवराज जब आया तो फिर द फ्लड गेट्स वर ओपन। इंडिया प्लेड एक्सट्रीमली वेल। इन द लास्ट 9 overs they scored 113 runs, in the last 4 overs they scored 77 and in the last over they scored 23। तो अगर देखें ना हम, इसीलिए तो उन्होंने वो कर लिया। और आपके जो थे, आप बिल्कुल डिमोरलाइज हो गए। अब आपको अगले मैचेस के लिए क्या करना है कि एक तो जुनैद खान को आप तैयार कर लें, फहीम अशरफ को कर लें, एंड आई थिंक यू गेट रिप्लेसमेंट। आमिर यामीन कहाँ है? ऑलराउंडर की आप बातें कर रही थी कि ऑलराउंडर होना चाहिए, और जफर साहब कह रहे थे, तो आमिर यामीन को ले जाते हैं, वापस ले आते हैं, ठीक है, ऑलराउंडर डेवलप। ठीक है, हिलाली साहब, योर लास्ट कमेंट प्लीज। देखिए, हमें देखना चाहिए क्यूबा एक छोटा सा जजीरा है क्यूबा, और उसने 1-2 साल में इतने गोल्ड मेडल्स जीते हैं कि हमने 70 साल में नहीं जीते हैं, और आधा दुनिया 70 साल में गोल्ड मेडल्स नहीं जीता है। और आप सोचिए कि वो क्यों जीते हैं, कैसे जीते हैं, और थोड़ा सा स्टडी करें, आपको पता चलेगा कि हमें क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि बस एक स्पोर्ट है, भूल जाओ, हार जीत होती है, नहीं, इस तरीके से हार नहीं होना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा, पीपल्स इमोशंस आर इन्वॉल्व। भाई, आई एज अ पाकिस्तानी मैं नहीं चाहता कि हमारी टीम जाके इस तरीके से मार खाए। भाई, मेरा और मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, टैक्स देने के लिए तैयार हूं, मैं एफर्ट देने के लिए तैयार हूं, हम सब जो बैठे हुए हैं, तो चलो खुदा के लिए कुछ तो करो कि हमारा नेचुरल टैलेंट तो है, ये तो कोई पता ही नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इसमें कोई शक नहीं। टीम की जो परफॉर्मेंस थी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। आज बहुत से लोगों के दिल टूटे, बड़े लोगों ने दुआएं की थी, लेकिन फिर भी खेल है, खेल को खेल ही समझना चाहिए। लेकिन पहली गलतियों से सीख के अगले जो पाकिस्तान के मैचेस हैं, श्रीलंका के साथ है, साउथ अफ्रीका के साथ है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी नेक ख्वाहिशात और हमारी दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ है। हमें इजाज़त दीजिए, फीडबैक देते रहिए। नाइट एडिशन से शाज़िज़ ज़ीशान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। दहशतगर्दी और खौफ के साए तले यूरोपीय यूनियन से अलहदगी,